क्या आपने कभी सोचा है कि सावन आते ही लाखों लोग भगवान शिव पर जल क्यों चढ़ाते हैं? अगर शिव जी स्वयं महादेव है तो उन्हें पानी की क्या आवश्यकता? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप भी अगली बार जल चढ़ाने से पहले अलग भावना महसूस करेंगे? इस वीडियो के अंत में आपको यह भी पता चलेगा कि सावन में सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने का इतना बड़ा महत्व क्यों बताया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला, सनातन धर्म में सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। मान्यता है कि इसे पूरे महीने पृथ्वी पर शिव की कृपा सबसे अधिक रहती है, इसलिए इस समय किया गया जप, तप, दान और जल अभिषेक कई गुना अधिक फल देता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर शिव जी को कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर जल क्यों चढ़ाया जाता है? इसका उत्तर मिलता है शिव पुराण और समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा में। जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला भयंकर विष, हलाहल। उस विष की गर्मी से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। न देवता उसे संभाल पाए न असुर। तब सभी भगवान शिव के पास पहुँचे। सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ भी कहलाए। लेकिन विष की तीव्र गर्मी उनके शरीर में फैलने लगी। तब देवताओं ने शिव जी के ऊपर लगातार गंगा जल और शीतल जल अर्पित किया ताकि उस विष की ज्वाला शांत हो जाए। यहीं से जल अभिषेक की परंपरा शुरू हुई। आज हम जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं वह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह उस त्याग के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है जो महादेव ने पूरी सृष्टि के लिए किया था। जब भी कोई भक्त श्रद्धा से जल चढ़ाता है तो वह मानो कहता है, हे महादेव, जिस तरह आपने संसार का दुख अपने ऊपर लिया उसी तरह हमारे जीवन के दुख भी दूर कर दीजिए। कहा जाता है कि समुद्र मंथन की यह घटना सावन के समय से जुड़ी मानी जाती है। इसके अलावा वर्षा ऋतु में प्रकृति भी शीतल हो जाती है। सावन का जल और गंगा जल शिव जी को अर्पित करना प्राकृतिक और ईश्वर के प्रति सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए इस महीने लाखों श्रद्धालु कावड़ यात्रा करके गंगा जल लाते हैं और शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं। शिवलिंग पर गिरती हर जल की बूंद हमें एक संदेश देती है। जिस प्रकार जल निरंतर बहता है उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को बहा देना चाहिए। जल शुद्धता, शांति और संपूर्ण का प्रतीक है। इसलिए जल अभिषेक केवल शिव की पूजा नहीं बल्कि अपने मन को भी पवित्र करने का एक माध्यम है। शिव पुराण के अनुसार यदि मन में छल, अहंकार और द्वेष हो तो केवल जल चढ़ाने से पूर्ण फल नहीं मिलता। सच्ची श्रद्धा, सच्चा मन और अच्छे कर्म, यही भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। अब आप समझ गए होंगे कि सावन में भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि महादेव के त्याग, करुणा और हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। अगली बार जब भी शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो केवल जल ही नहीं, अपना अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता भी महादेव के चरणों में समर्पित कर दें। हर हर महादेव।